बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आपको हमारे यूट्यूब चैनल WS इंजीनियरिंग से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा अपने जो हमारे सीक्वेंस चल रहा है हमारे सिस्टम के बारे में, जो हम समझते हैं मुख्तलिफ सिस्टम को, उसकी वायर डायग्राम, उसके ट्रबल शूटिंग के बारे में एक जनरल बात करेंगे। आजकल मौसम है सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है इस पर पूरे मुल्क के अंदर। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और जो मैदानी इलाके हैं उनका बारिशों का दौर है। अभी जनवरी का महीना है तो अभी आगे फरवरी का महीना सर्दी का रहता है। मार्च में जाके मौसम जनरली खुलता होता है। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो एक फील्ड है एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन या टेक्निकल होम अप्लायंसेस की रिपेयरिंग के बारे में हम जो बात करते हैं, तो अभी हम देखते हैं अखबारात में या ख़बरों में कि ख़बरें भी आना बंद नहीं हुई कि दम घुटने से पूरी फैमिली की डेथ हो गई, गैस का हीटर वजह से आग लग गई। इसमें बहुत सारी इसकी वजूहत इसकी रीज़न हैं जो हम आए बगैर हम देखते रहते हैं। इसमें जो मैं भी थोड़ा सा अपने फील्ड के हवाले से बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हम कंट्रोल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए जो सबसे सूटेबल चीज़ होती है वो एयर कंडीशनर होती है। एयर कंडीशनर का मकसद लोग यहाँ पाकिस्तान में जो समझा जाता है वो सिर्फ ये है कि ये सिर्फ गर्मियों को इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, ठंडक देने वाली चीज़ है। वेयर एज के जो एयर कंडीशनर है उसका मकसद शुरू से यही था कि वो आपको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दे, रिगार्डलेस ऑफ वेदर आउटसाइड। क्या कल बाहर मौसम क्या है, उस मौसम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसने उस बंद कमरे के अंदर आपको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देनी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर बाहर गर्मी है तो आपको अंदर आपको कूलिंग देगा, अगर बाहर ठंड है तो आपको हीटिंग देगा, अगर बाहर हवा है तो आपको फ्रेश एयर का एक माहौल देगा ताकि आप अंदर कंफर्टेबल फील कर सकें। तो अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑप्शन की पकड़ के, हम बात करेंगे दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी चीज़ होती है आपकी इकॉनमी, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम टॉप पे बात करें, सबसे पहले जो सेफेस्ट जो ऑप्शन पाकिस्तान के अंदर सर्दी के बचाव का है वो है आपका जो एयर कंडीशनर है। ठीक है, इन्वर्टर एयर कंडीशनर आजकल जो आज आ चुके हैं वो हीट एंड कूल में दोनों के अंदर ऑप्शन मौजूद होते हैं। लेकिन जो दूसरे हमारे होते हैं जो पुराने एसी नॉन इन्वर्टर है पाकिस्तान के अंदर है तो उनमें हीट एंड कूल का ऑप्शन नहीं था। वेयर एज का जो इंटरनेशनल मार्केट में एसी इस्तेमाल होते हैं वो सब हीट एंड कूल, चाहे इन्वर्टर चाहे नॉन इन्वर्टर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इन्वर्टर एसी वो सब हीट एंड कूल होते हैं। तो इन एसीज़ को आप एज ए हीटिंग मोड के अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो सेफेस्ट, और अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो इतना ही बिजली खर्च करें जितना आप कूलिंग में इस्तेमाल करती है, इससे कम या ज़्यादा वो नहीं करती। ये अब थोड़ा सा आपको ध्यान में चीज़ होनी चाहिए। नंबर 2 पे आता है गैस हीटर्स। गैस हीटर को मैं नंबर 2 पे इसलिए रखा है कि ये आपको सर्दी का बहुत अच्छा आपको मुकाबला करता है, बहुत जल्दी कपड़ा गर्म करता है, आपको ठंड से बचाता है। लेकिन दूसरे इसके जो नुकसान है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये जितने हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसा होते हैं जिनमें लोग दम घुटने से डेथ होती है, जो गैस लीकेज वजह से आग भड़क उठती है, तो वो गैस हीटर की वजह से ही होती है। इसमें सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, बहुत ना होने बराबर है। जब तक आप बहुत ज़्यादा खुद इसको आप एक्स्ट्रा केयरफुल इसको इस्तेमाल ना करें। उसके बाद नंबर 3 पे मैं रखूँगा जापानीज हीटर को, हाइब्रिड हीटर्स को। ये हीटर्स सेफ़ भी हैं, ये हीटर इकोनॉमिकल भी हैं। गो के ये बिजली गैस दोनों इस्तेमाल करते हैं ये दोनों, लेकिन दोनों ये चीज़ें ना होने के बराबर इस्तेमाल होती हैं। इनमें बहुत कम इसका कंजप्शन, बिजली की भी बहुत कम कंजप्शन है और गैस की भी बहुत कम कंजप्शन है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको सेफ्टी का जैसे आप इंस्टॉलेशन इस तरह करें, बच्चों वाले घर के अंदर इसकी जो हाइट है कम से कम 4 फुट से ऊपर हो, और अगर सब घर में मैच्योर हैं बच्चे हैं तो फिर बड़े हैं, कोई इतना छोटा बच्चा नहीं है तो फिर आप इसको नीचे भी रख सकते हैं। और इसके अंदर अगर किसी बच्चे का हाथ भी अगर लग जाए तो इतना वो हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि ये भी एक इन्वर्टर एसी की तरह काम करता है। आपको कमरे के टेम्परेचर को डाउन अप रखता है, बेयर मिनिमम जितना आपके लिए कंफर्टेबल है, ना कि आपको ये हीट देता है। ठीक है, तो ये इसको मैं रिकमेंड करूँगा। अगर लेकिन जिन एरिया में गैस नहीं है वहाँ पर ये LPG पे भी इस्तेमाल हो सकता है। सिलेंडर को आप सिक्योर अगर सेफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर आपको कमरे से बाहर रखते हैं, पाइपिंग करके प्रॉपर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतरीन चीज़ है मेरे हिसाब में। उसके बाद आता है बिजली का हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में ब्लोअर भी आ सकते हैं, दूसरा भी हीटर भी आ सकता है राड वाला, एलिमेंट वाला। उसके अंदर अगर हम बात करें तो वो हीटर आपको से हीट देता है, सेक देता है,
लेकिन मैंने दोबारा बात करूँगा कि जितने अब गैस हीटर्स हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं। उसके बाद जो जिन एरियाज़ में बिजली गैस दोनों नहीं होती वहाँ पर लोग ये लकड़ी का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, गिट्टी जलाते हैं, स्टोव के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं कोयले को। तो उस इन सब चीज़ों से आपकी जो है वो ऑक्सीजन कट होती है, ठीक है, चाहे वो गैस हीटर है चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर है। इससे जो आपकी ऑक्सीजन है वो कट होती है। जब ऑक्सीजन जब कट होती है तो आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, आपको सर में दर्द हो सकता है। तो ये चीज़ें कुछ लोग इससे यूज हो जाते हैं, उनको फील नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लोग चीज़ों को ये चीज़ें प्रॉब्लम करती है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम जगह पे बिजली मौजूद है, जहाँ पर गैस नहीं वहाँ पर एलपीजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेफ़ तरीन चीज़ है, नंबर 1 पे मैं आपको एसी रिकमेंड करूँगा अगर इसको आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। दूसरी चीज़, पहली चीज़ आपकी सेफ्टी है, नंबर 2 पे आपकी अफोर्डेबिलिटी है। अफोर्डेबिलिटी, सेफ्टी सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, इस पर कोई आपको बंदों को कोई चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए न, लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप कुछ खर्चे आप कम करा के इनको डिवाइड करके आपको आप सेफ इन्वायरमेंट में ख़ुद को अपनी फैमिली को आप रख सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ सेफ्टी से सबसे पहली चीज़ है। अगर जान होगी तो अगर जहान है, ठीक है, जान होगी तो आप पैसे और भी कमा सकते हैं। तो एंड पे मैं रखूँगा जो आपके जो गैस हीटर्स है, लेकिन उसको बस इतना सेफ्टी आप होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आपको नुकसान पहुंचा सकें। गैस हीटर का सेफ्टी है वो जगह लिखी गया है, बताया गया है कि जब आप गैस हीटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गैस हीटर है चाहे वो गिट्टी है कोयलों की या बिजली का हीटर है, तो आपने उसको जो कमरे का जो आपका रोशनदान है, कोई खिड़की खुली रखनी ताकि जो अंदर जो गैसें जमा होती हैं वो सब साथ साथ बाहर निकलती रहें। और कमरे में एग्जॉस्ट फैन है उसको आप कुछ अर्से बाद दूर लाजमी चलाएँ इसको, ताकि आपकी जो गैसें वो निकलती रहे, कमरे के अंदर माहौल एक नॉर्मल रहे। उसके बाद जब आपने सोना है तो सोते हुए वो गैस हीटर लाजमी बंद करना है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि जब गैस पाकिस्तान के अंदर अभी मसले हर जगह पे आना शुरू हो जाते हैं, सर्दियों के अंदर तो गैस का प्रेशर कम ज़्यादा होता है, और एक वक्त आता है जो गैस का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि आपकी जो आप कह सकते हैं जो गैस सप्लाई बंद हो जाती है। अब अगर हीटर को चला के सो गए हैं और सोते हुए आपकी गैस बंद होगी, कमरा का फुल बंद है या थोड़ा खुला भी है, तो तब भी इशू आ सकता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी जो गैस है जब बंद हो जाती है, आप सोए हुए जब उसी घंटे बाद दोबारा गैस आपकी आना शुरू हो जाती है। अब गैस आ रही है क्योंकि वाल्व खुला हुआ है, हीटर आपका चल रहा था जब वो गैस बंद हुई है। अब जब गैस दोबारा आनी चाहिए तो वो गैस आगे हीटर तो बंद है, उसकी बर्नर बंद है, लेकिन उसकी नोजल खुली हुई है। अब वो गैस कमरे में भरना शुरू हो जाती है। तो जब जो पहले बताया जो गैस है ये ऑक्सीजन को कट करती है। जब ऑक्सीजन कट होती है तो आप सोए आपको सांस में दुश्वारी होती है, और जो छोटे बच्चे हुए उनको तो उठने का मौका मिलता है, वो डेथ हो जाती है, और बड़े भी अक्सर इस तरह उनको डेथ हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा जो मौसम के हवाले से आज बात करनी थी, थोड़ा सा अपने हमारे पॉइंट से हटके, लेकिन हमारे काम से ये रिलेटेड ही है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।